6 क्वेश्चन हो जाएगा आपका वन मोर देन। अब मैं यहाँ ऑप्शंस राइट कर देती हूँ आपके, लाइक ये हो गया आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्लियर बच्चों? अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, वही 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगी आपको मैं। सबसे देखो, मोर देन करना है, मैं मोर देन यानी ज़्यादा करना है, मोर देन यानी ज़्यादा करना है। कितने करना है? 1। कितने करना है? 1। तो 1 आपको 1 यानी वंस, 1 यानी वंस, तो वंस पे आपको डॉट लगा लेना छोटा सा। अब जो कुछ भी करना है आपको इसी में करना है। तो 9 में हमें क्या करना है? मोर देन। 9 का क्या करना है हमें? मोर देन। तो बच्चों जब मोर देन करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। कितना आएगा? 10। अब आपको पता है जब हम ऐड करते हैं तो 10 आता है, तो हम 10 की क्या लिखते हैं? 0 लिखेंगे। यहाँ पे 10 की क्या लिखेंगे? 0। और कैरी कहाँ पे चली जाएगी? इसके ऊपर, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है। और बाकी का 5 और 2 आ गया समझ में? अब मैं इसमें करूँगी 1 प्लस करूँगी, क्योंकि 1 पूछ रहा है ना, तो 1 प्लस कर दूँगी। 9 में 1 करेंगे 0, कैरी 1, ये कितना हो गया? 5, ये कितना हो गया? 5 और ये 2। ओके बच्चों, सॉरी मैंने यहाँ ऑप्शंस आपको गलत डाल दिए थे, तो मैं यहाँ पे वापस से ऑप्शन सही कर देती हूँ, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो अब आप देखो आपका ऑप्शंस कहाँ पे मैच हो रहा है। आपका ऑप्शंस हो रहा है डी पे मैच, तो आप इसको टच कर देना। ओके, तो आप इस तरह से आपने सॉल्व कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे लेस देन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेस देन। बहुत इजी है, बिल्कुल इसी की तरह ही है, सिर्फ आपको इसमें कम करना है। जैसे इसमें मैंने मोर किया था यानी कि ज़्यादा किया था, उसमें आपको क्या करना है? कम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं अब हम। देखो सबसे पहले मैं 10 लेस देन लूँगी बच्चों। 10 लेस, ब्लैक ज़्यादा हो रहा है। 10 लेस देन। अब मैंने जैसे ये क्वेश्चंस लिख लिया, ये ठीक है, ये क्वेश्चंस है आपका। अब मैं ऑप्शंस डाल देती हूँ यहाँ पे 2 4 9 4, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। मैंने बी ऑप्शन डाला यहाँ पे 2 4 7 6, ये ऑप्शन बी। सी ऑप्शन डाला मैंने 2 4 8 5 एंड ऑप्शन डी 2 3 9 5। ओके बच्चों, ये आपके ऑप्शन हो गए। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही आप क्वेश्चन राइट करना इस तरह से। ओके, अब हमें क्या पूछ रहा है? लेस देन। लेस देन यानी हमें कम करना है, याद रखना बच्चों, भूल मत जाना। लेस देन पूछ रहा है आपसे, लेस देन में क्या करना है? आपको कम करना है। तो सबसे पहले जो 10 है उस पर डॉट लगा लेंगे, यानी कि उसको देखेंगे वंस टेंस, ठीक है। अब हम 9 को हमें क्या करना है? कम करना है। 9 को हमें क्या करना है? कम करना है। तो सबसे पहले जो है हमारा, पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा। 5 का 5 और 9 का मैं क्या कर दूंगी? 1 कम कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है बच्चों। 1 कम जब इस तरह से करेंगे तो हमें केवल उसी नंबर को कम करना है बस, ठीक है। बस 10 पे निशान लगा लिया, फिर जो कुछ भी होगा आपका 1 होगा आगे पीछे, ठीक है। अब 4 का 4 और 2 का 2, ये आ गया आंसर। और दूसरे तरीके से देखो, 10 क्या करने? लेस करने, यानी सब्ट्रैक्ट करने। क्या करने? सब्ट्रैक्ट करने। 10 क्या करने? आपको सब्ट्रैक्ट करने। सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं, 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट ही आती है। और 9 में से 1 गए तो बच्चों 8, 4 का 4 और 2 का 2, ये आ गया आपका आंसर। अब आप सर्च करो आपका आंसर कहाँ पर है ये। तो आप जब देखोगे सॉल्व करने के बाद, जब आप सर्च करोगे तो आपको फटाफट से मिल जाएगा ऑप्शन सी, और उसको आपको टच करना है। क्लियर बच्चों? आगे देखेंगे हम और क्वेश्चंस इसी तरह के और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए लेस देन मोर देन, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले पढ़े हैं आपने ये, और अब तक हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड से निकल गए हों। तो इसलिए ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी है बच्चों, ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी की भी। ओके बच्चों, अच्छे से समझनी है। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखो बच्चों, ठीक है। लेकिन ये रिवीजन की वीडियो है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए भी और आपके खुद के लिए भी, क्योंकि हमें तो मैथ्स जितना भी हम समझ सके उतना ही कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस डाल देती हूँ बच्चों। ये मैंने ऑप्शंस डाल दिए हैं यहाँ पे।
ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे ये ऑप्शंस डाल दिए हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8। ओके, तो अब वापस से देख सॉल्व करेंगे हम फटाफट से इसको। क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट कर लिया है और पूछ क्या रहा है वो अब हमसे 100, तो 100 पे मैं डॉट लगा लूँगी, ये 4 पे आ जाएगा 1s 10s 100, और फिर लेस देन पूछ रहा है यानी कि हमें कम करना है, यानी 4 को हमें 1 कम करना है। ठीक है, लेस देन पूछ रहा है तो याद रखना कम करना है। तो मैंने 5 का 5 लिख दिया, 9 का 9 लिख दिया, 4 में से मैंने 1 कम करा तो 3 आ जाएगा और 2 का 2, ये आ गया आपका आंसर। और दूसरे तरीके से भी देखते हैं हम हैंड टू हैंड, तो जो पूछ रहा है उसी में आपको उतने ही क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। जो पूछ रहा है उसी में आपको क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 5 का 5, 9 का 9 और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 3 और 2, तो देखो आपके आंसर आ गए ना, दोनों सेम। ठीक है, अब हमें ये आंसर्स फटाफट से क्या करना है, सर्च करना है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे कहाँ पर मिला, बी ऑप्शन पे, तो मैं बी को क्या कर दूँगी, टच कर दूँगी, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक और देखते हैं लेस देन से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अब तो अच्छे से। मैं दोनों तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपको प्रियंका मैम ने पढ़ाए थे, ये मैंने नहीं पढ़ाए थे उस टाइम पे आपको ये। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा, जैसे मैं 1000 का दे देती हूँ बच्चों, 1000 का डाला मैंने यहाँ पे और मैंने इस डिजिट को कन्वर्ट कर दिया लाइक 8 में। ओके, और यहाँ मैंने ऑप्शंस डाल दिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका। ऑप्शंस लेस देन करना है मुझे, ये मैंने ऑप्शंस डाल दिए यहाँ पे, ये मैंने ऑप्शंस राइट कर दिए बच्चों। आपको बार बार फिर से इसलिए स्पीक करती हूँ ताकि आप लोग अलर्ट रहें, मेरी बात सुनते रहें कि मैम क्या बोलती रहती है बार बार। ठीक है बच्चों, यस, ये क्वेश्चंस हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे फटाफट से पहले सॉल्व करूँगी, क्योंकि मैथ तो बच्चों आपको पता है कि सॉल्व करके ही निकलती है। ये कोई क्वेश्चन आंसर तो है नहीं है जो मेमोराइज होते हैं, अपने माइंड में फटाफट से याद किए होते हैं। जब तक हम मैथ को सॉल्व नहीं करेंगे हमें आंसर नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1000 पे डॉट लगा लूँगी मैं। 1000 कहाँ पर है, कौन सा नंबर है 1000 पे, कौन सी डिजिट है 1000 पे, वो ढूंढूंगी मैं। 1s 10s 100 1000, तो 1000 पे मेरा 8 नंबर है। ठीक है, तो जो कुछ भी करूँगी मैं इसी में करूँगी। अब मुझे क्या करना है, लेस करना है, लेस में यानी कम करना है, तो बाकी की डिजिट सेम टू सेम, और 8 का क्या कर दूँगी मैं 7। क्लियर बच्चों, आगे समझ में। और इसको मैं अगर इस तरह से करना चाहूँ तो 1000 को क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि लेस पूछ रहा है इसलिए सब्ट्रैक्ट, लेस पूछेगा तो सब्ट्रैक्ट। 5 का 5, 9 का 9, 4 का 4 और 8 में से 1 गए तो 7। आंसर दोनों करेक्ट है हमारे, एक जैसे आ गए। अब हमें सर्च करना है कि ये आंसर हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो कहाँ पर है, ए पर, तो ये हमारा। तो बच्चों आपको आ रहा है ना मज़ा, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उस आपके पेपर में और आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मज़ा आता है बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। MCQ वाले क्वेश्चन, इनको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि MCQ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। दूसरा टॉपिक लेते हैं अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या लेते हैं बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपको बहुत अच्छे से आती हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 डालूंगी मैं यहाँ पर और टॉपिक लूँगी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म के आपके इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हो जाएगा आपका। इस यहाँ आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। ये आपका ऑप्शंस ए, मैंने यहाँ पे बी ऑप्शंस डाला, ये आपका बी ऑप्शंस और मैंने यहाँ पे सी ऑप्शंस डाला बच्चों। ये आपका सी ऑप्शंस हो गया और मैंने यहाँ पे डी ऑप्शंस डाल दिया। ठीक है, अब
सबसे पहले वही पैटर्न, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ईजी है, फर्स्ट क्लास के बच्चे यूँ ही कर देते हैं, फटाफट से एक बार समझाया उनको और फटाफट से कर दे। और आप लोग तो बहुत मेगा माइंड हो, फटाफट से सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है, फटाफट से कर दोगे। तो एक बार फिर भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हमें क्या करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब होता है खोलना, उसको टुकड़े कर देना, उसके विस्तार रूप लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, तो स्पीक करेंगे 9563। तो जैसे हमने स्पीक किया ना, उसको उसी पैटर्न में लिखना है, यानी 9000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 3, इस तरह से प्लस के साइन लगा देते हैं। अब मैं इस सबको ऐड करूंगी तो यही नंबर आएगा। इसके मैंने क्या किया, सिर्फ टुकड़े कर दिए हैं, इसको अलग से लिख दिया है, ठीक है। वापस से देखो, अब समझाती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने 9 लिया, 9 के पीछे जितनी डिजिट होती है उतनी जीरो लगा दो बच्चों। 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दी मैंने, प्लस फिर मैंने क्या लिया, 5 लिया, 5 के पीछे अब कितनी है, 1 2, तो मैंने 2 जीरो लगा दी, प्लस फिर मैंने 6 लिया, 6 के पीछे कितनी है, 1, तो मैंने 1 जीरो लगा दी, प्लस फिर मैंने 3 लिया, 3 के पीछे है क्या, कुछ भी नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। ये तो हुआ थोड़ा सा ट्रिक वाला, जो बच्चों को हम समझाते हैं ना, जो बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, टाइम लेते हैं, तो उनको हम थोड़ी सी ट्रिक बता देते हैं। लेकिन आप लोग तो वही 9000 आ रहा है बोलने पे तो 9000 लिख दिया मैंने, 500 आ रहा है बोलने पे तो मैंने 500 लिखा, 60 आ रहा है तो मैंने 60 लिखा और 3, ठीक है बच्चों। ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम सर्च करेंगे हमारा आंसर कहाँ पर है। सबसे पहले देखो 9000 कहाँ पर है हमारा, 9000 एक तो इस पर है हमारा और एक इस पर है, इनमें तो 900 है दोनों में, तो इसका मतलब ये वाले तो है ही नहीं, ये वाले तो है ही नहीं। फिर आ जाओ 500 हमारा इसमें है, इसमें क्या रह गया, 50 रह गया, इसका मतलब ये भी कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा। और बेटा और देख लो, पूरा देखा करो, फिर 60 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, ठीक है, तो इसका इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, सी। इसी तरह की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी आपकी। ओके बच्चों।